हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वह है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने वार्षिक परीक्षाओं की जो डेट है वो जारी कर दी है। और साथ ही दोस्तों, इस बार की जो परीक्षाएं होंगी उसमें थोड़ा बदलाव भी किया गया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये जो बदलाव है ये कोविड-19 को देखते हुए किया गया है। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस बार की वार्षिक परीक्षाओं में, और कैसा होगा ये पेपर, इससे छात्रों को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइन, अब यूओयू में होगा एक पेपर, वार्षिक परीक्षा का प्लान तैयार, ओमार शीट पर देने होंगे उत्तर। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने कोविड के चलते वार्षिक परीक्षा के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। अब 2 प्रश्न पत्रों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। यह प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव रहेगा। 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और ओमार शीट में इसको हल करना होगा। परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित है। ठीक, अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि क्या है ये। तो सबसे पहले इसने कहा है कि अब 2 प्रश्न पत्रों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। ठीक, तो आपको पता होगा ठीक कि होता क्या है। जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट आपका है, मान लीजिए आपका एक इतिहास सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है। ठीक, पहले होता क्या था, इतिहास के 2 पेपर होते थे। अगर आप बीए सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर में किसी में भी हैं तो हिस्ट्री के यहाँ पे पेपर होते थे। एक फर्स्ट पेपर होता था और एक सेकंड पेपर होता था। पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, ये वाला पेपर किसी और दिन होता था, ये पेपर किसी और दिन होता था, यानी कि अलग अलग दिन होता था। ठीक, तो ये पेपर आपका कितने नंबर का, 80 नंबर का होता था, और ये भी कितने का होता था, 80 नंबर का होता था। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 100 नंबर के होते थे जिसमें, ठीक, और दोनों के पेपर अलग अलग होते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो ये फर्स्ट पेपर है, जो ये सेकंड पेपर है, अब ये दोनों ही पेपर का एक पेपर बनेगा। उसमें फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा दोनों पेपर शामिल उसमें, लेकिन पेपर क्या होगा, एक ही पेपर होगा दोनों का। ठीक है, अब इसके लिए आपको अलग नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग नहीं जाना पड़ेगा, दोनों ही पेपर एक दिन होंगे, उसका पूरा इन दोनों का एक ही पेपर बनने वाला है। ठीक, अब इतिहास का क्या बनेगा, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड पेपर होता था, तो दोनों का क्या बनेगा, इन दोनों का फर्स्ट का हो गया और सेकंड का हो गया, इन दोनों का अब एक ही पेपर बनेगा पूरा। ठीक, और इस फर्स्ट वाले से यहाँ पे आपको 40 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, और इस सेकंड जो पेपर होता था उससे भी आपको 40 नंबर के पेपर मिलेंगे, यानी कि टोटल अब जो पेपर बनेगा वो बनेगा आपका 80 नंबर का। ठीक, और ये 80 नंबर का पेपर होगा कैसे, ये क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि जैसे आपने देखा होगा 1 डे एग्ज़ाम देने आप जाते हैं, एक क्वेश्चन उसमें दिया रहता है और उसके यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। आपको जो सही लगता है, आप जो मार्कशीट आपको मिलती है उसमें आप गोला भर देते हैं कि भाई ए वाला सही है या बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो इसी तरह से आपको भी एक ओमार शीट मिलेगी, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन आप पढ़िए, ओमार शीट में आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसको आपको टिक कर देना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह का फॉर्मेट बनाया गया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक, तो आगे क्या किया गया है वो भी देख लेते हैं। तो बुधवार को कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति बैठक में परीक्षा कराने को लेकर निर्णय लिए गए। तो परीक्षा होनी निश्चित है। अब ये बैठक में निर्णय ले लिया गया है और जो परीक्षा हैं वो अगस्त में प्रस्तावित है। तो अगले महीने आपकी ये परीक्षाएँ होने वाली है। मे बी 15 अगस्त के बाद आपकी ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उससे पहले जो भी डेट शीट है, एडमिट कार्ड है, वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह का होगा नया प्रश्न पत्र। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर पीडी पंत ने कहा है कि स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषयों के 2-2 प्रश्न पत्रों की एक साथ होगी, यानी इसका एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बीए तृतीय वर्ष में इतिहास के 2 प्रश्न पत्र हैं तो दोनों के प्रश्न पत्र एक साथ ही 2 खंडों में होंगे। एक खंड में 40 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। 2 घंटे का पूरा प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा। प्रोफेसर पंत ने बताया कि इस नई व्यवस्था से परीक्षार्थियों का समय बचेगा।
प्रोफेसर पंत ने बताया कि वार्षिक परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं का ऑनलाइन सत्र कार्य 26 जुलाई 2021 से शुरू किया जाएगा। ठीक, तो ये जो पहले परीक्षाएं होंगी केवल वार्षिक परीक्षाएं होंगी, यानी कि जिनका ईयरली वाला प्रोग्राम है उनकी परीक्षाएं होंगी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न पत्र कैसा होगा। ठीक, तो जैसे मैंने आपको समझा दिया, पहले आपके एक सब्जेक्ट जो है आपका, उसके 2 पेपर होते थे। ठीक, मान लो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, आपका सब्जेक्ट है इको, मान लो आप बीए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी में भी है, पहले आपके 2 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इको के 2 पेपर होते थे। 80 नंबर का ये होता था, 80 नंबर का ये होता था, लेकिन अब ये दोनों ही पेपर का पूरा एक पेपर बनेगा और 40 क्वेश्चन आपको इस पहले वाले पेपर प्रश्न पत्र से मिलेंगे, 40 नंबर इस दूसरे वाले से मिलेंगे और टोटल आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बन जाएगा। एक ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक, अब इकोनॉमिक्स का यानी कि एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, एक पेपर होगा बस 80 नंबर का। ठीक, और जो एक प्रश्न होगा, इसमें 80 प्रश्न होंगे और जो एक प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक, यानी कि 160 नंबर का आपका टोटल ये पेपर होने वाला है। और कहीं कहीं पे जो पेपर होता है वो पूरा 100 नंबर का भी होता है, तो ऐसे में देखा जाए तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा, जो पेपर 100 नंबर के होते हैं। ठीक, अधिकतर पेपर 80 नंबर के ही होते हैं और 20 नंबर के यहाँ पे असाइनमेंट्स के नंबर होते हैं। तो देखा जाए तो 80 नंबर का अगर 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो 160 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। और कैसा प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक, एक पूरा प्रश्न पत्र मिलेगा आपको जिसमें प्रश्न होंगे सारे के सारे, इसमें क्या होंगे आपके पास, क्वेश्चन होंगे। ठीक, एक मिलेगी आपको ओमार शीट जिसमें ऑप्शन दिए होंगे ABCD ABCD ABCD। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पहला जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसका ऑप्शन बी आपको सही लग रहा है तो आप यहाँ पे बी वाले में गोला कर देंगे, या टिक मार्क वाला हो तो टिक कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक, तो अगस्त में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, अगस्त में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, अगस्त लास्ट में। तो अब जो ये नया फॉर्मेट तैयार किया गया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, इससे अब छात्रों को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जो ये नया फॉर्मेट है, इससे जो भी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि इससे उनको बहुत फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब फ़ायदा कैसे है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, पहले होता क्या था, प्रश्न पत्र एक आपको मिला, 3 घंटे का आपको समय मिला, उसमें आपको थ्योरी लिखनी है। लो थ्योरी लिखते जाओ। ठीक, अब जो आपने लिखा है वो कंटेंट आपने सही लिखा है, बढ़िया करके लिखा है, हेडिंग बनाई है, सब हेडिंग बनाई है, बढ़िया करके उसको सजाया है, राइटिंग आपकी अच्छी है, तो आपको यहाँ पे अच्छे नंबर मिल जाएं। फिर भी कहीं पे एग्ज़ामिनर ये होता है कि उसको भी आपको नंबर देने में हिचक होती है कि राइटिंग आपकी थोड़ी सही नहीं है, ये कंटेंट थोड़ा सही नहीं है, जो आपने लिखा है वो थोड़ा सा लिखा है, जितने वर्ड्स में लिखना था उतने वर्ड्स में नहीं लिखा है, तो ऐसे नंबर आपके कट जाते हैं। ठीक, अगर पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता था। अब जो नया प्लान आया है, तैयार किया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, उसमें ना आपकी राइटिंग ना देखी जाएगी, ना आपका कंटेंट देखा जाएगा, ना आपके वर्ड गिने जाएंगे, भाई इतने वर्ड पूछे गए थे, इतने वर्ड्स में नहीं लिखे गए हैं आंसर। तो ऐसा कुछ नहीं है। मान लो आपने एक क्वेश्चन पेपर मिला आपको, पहला प्रश्न आपने पढ़ा, ऑप्शन है उसके ABCD, आपको लगता है कि भाई ए जो इसका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही है, ओमार शीट में आप ए पे गोला कर देंगे, बस आपको मिल गए यहाँ पे 2 नंबर। अब ना यहाँ पे आपकी राइटिंग दिख रही है, ना आपका कंटेंट दिख रहा है, ना आपके वर्ड्स दिख रहे हैं, कितने वर्ड्स में आपको लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल आराम से आपको फ्री पॉकेट के नंबर मिलने वाले हैं। मान आपने जो ऑप्शन सही कर दिया उसके आपको 2 नंबर मिलने ही मिलने हैं। इसमें कुछ नहीं देखा जाएगा, ना राइटिंग देखी जा रही है, ना इसमें कितने वर्ड्स में लिखा है ये भी नहीं देखा जा रहा है, आपने क्या लिखा है, कितनी हेडिंग्स बनाई हैं, कितनी अच्छी राइटिंग बनाई है, वो दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, एक गोला सा आपको करना है, बस ख़त्म। तो इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक, और आपने अगर 25 से 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक, 160 नंबर का है, तो यहाँ पे 60 या 65 नंबर के बीच आपको लाने पड़ेंगे, तो आप यहाँ पे आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, पासिंग नंबर है, बाकी आप अपनी तैयारी
बिल्कुल फुल रखिए, क्योंकि ये मौका फिर बार बार नहीं आने वाला। अगले साल से ये नहीं होगा, ये केवल कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए लिया गया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ठीक, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं, जो आपको सही लग रहा है वो उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक, और दोस्तों जो वार्षिक पद्धति वाले हैं, यानी कि जिनका एनुअल है प्रोग्राम, तो उनके असाइनमेंट्स आ चुके हैं। उसकी न्यूज़ भी मैंने आपको दे दी है, असाइनमेंट का पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने भी मेंशन किया कि 26 जुलाई से ये शुरू होने वाले हैं। तो बीए, बीकॉम, एमए, ठीक, तो सारे के यहाँ पे असाइनमेंट्स आ चुके हैं, और कैसे आपको असाइनमेंट्स देने हैं, असाइनमेंट का शेड्यूल का है, सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ। अगर आपने नहीं देखी ये वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक दिया हुआ है, मैंने दोनों का लिंक दिया हुआ कि असाइनमेंट का शेड्यूल जहाँ पे बताया वो भी दिया हुआ है, और कैसे आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। ठीक, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, बाकी दोस्तों यही है, बता दिया मैंने कि फॉर्मेट क्या है, ओमार शीट पर आपको देना होगा, कैसा आएगा प्रश्न पत्र, फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो भी नया व्यक्ति या नया जो स्टूडेंट्स है उस चैनल को देख रहा है, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, और जैसे ही आप उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे उसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगी। ठीक, 3 आपको बेल आइकन दिखेगी, तो सबसे ऊपर वाली जो बेल आइकन है ऑल नोटिफिकेशन वाली, वो आपको दबा देनी है, जिससे कि क्या होगा, जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक, तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें,